अजरबैजान ने ईरान और आर्मेनिया जैसे अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए अपने दोस्त तुर्की के साथ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। अजरबैजान और आर्मेनिया जमीन के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। उनकी लड़ाई में ईरान ने आर्मेनिया से हाथ मिलाया हुआ है तो तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है। इसलिए ईरान और आर्मेनिया को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने के लिए तुर्की और अजरबैजान ने अपना दमखम दिखाया। दोनों की सेना, एयरफोर्स, स्पेशल यूनिट, इंटेलिजेंस समेत कई यूनिटों ने जंग के मैदान में अलग अलग मिशनों को अंजाम देने की प्रैक्टिस की, ताकि अगर उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे तो दोनों मिलकर मुंहतोड़ जवाब दे सकें। लेकिन अजरबैजान का तुर्की के साथ ये सैन्य अभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि खबर है कि ईरान के 14 नागरिक अजरबैजान में घुसपैठ कर चुके हैं। और ईरान अजरबैजान का वो दुश्मन है जो ये तक कह चुका है कि अगर अजरबैजान ने आर्मेनिया की जमीन पर कब्जा किया तो वो खुद भी उनकी जंग में कूद जाएगा। ऐसे में ईरान के नागरिकों के अपने देश में बिना इजाजत दाखिल होने की रिपोर्ट ने अजरबैजान के कान खड़े कर दिए। अजरबैजान को डर है कि कहीं ईरान उस पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की जासूसी कराने या वहां किसी हमले की साजिश तो नहीं रच रहा, इसलिए उसने ईरान को एक नोट भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने शाही ईदगाह मस्जिद के पास से एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के इस हिंदूवादी संगठन ने शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर थी। ऐसे में जैसे ही अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन का ये कार्यकर्ता कांवड़ लेकर शाही ईदगाह मस्जिद के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथ छोड़ो ना, इसका पहले छोड़ दो। ये वाला हाथ छोड़ो। पुलिस ने इस शख्स को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। जल चढ़ाना चाहते हो आप? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। अखिल भारत हिंदू महासभा के ऐलान के बाद से ही पुलिस की तरफ से शहर के चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिस वालों ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला और जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों की चेकिंग की। पूरी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है। इस कार्यकर्ता के अलावा पुलिस ने इसी हिंदूवादी संगठन से जुड़े 6 और कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा समेत हाउस अरेस्ट कर लिया। उधर सानिया मिर्जा से अनबन की खबरों के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपने बेटे के साथ बिताए लम्हों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। खबर है कि वो लंका प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका रवाना होने से पहले अपने बेटे को कार में घुमाने ले गए, जिसमें वो अपने बेटे इजहान के साथ एक लैम्बोर्गिनी कार में बैठे दिखाई दिए। वीडियो में उनके बेटे इजहान की तरफ का दरवाजा खुला नजर आया और शोएब मलिक उसके साथ ठहाके लगाते हुए कुछ बातें करते दिखे। पिता की कुछ बातों पर बेटा भी सिर हिलाता दिखाई दिया। कुछ देर तक बेटे से बात करने के बाद शोएब मलिक कार से बाहर निकलते दिखे और उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि लंका प्रीमियर लीग के लिए उड़ान भरने से पहले पिता और बेटे का क्वालिटी टाइम और लॉन्ग ड्राइव। हालांकि इस वीडियो में सानिया मिर्जा नजर नहीं आई, जिसके बाद उनके और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की अटकलों ने फिर जोर पकड़ लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर भारी संख्या में हथियार बेलारूस भेज दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के उत्तर के इलाके में रूसी सेना का भीषण हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने इस बार 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 15 तोड़ M2 मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजे। रूस का यह मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक बताया जाता है और जमीन से एक साथ कई मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे को एक ट्रेन के जरिए बेलारूस भेजा। हथियारों से लदी इस ट्रेन का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि रूस ने तोर M2 मिसाइल सिस्टम के साथ ही कई दूसरे घातक हथियार भी बेलारूस भेजे, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि यूक्रेन के उत्तरी इलाकों पर एक बार फिर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि रूस बेलारूस में रखे गए हथियारों का इस्तेमाल करके ही वहां से लगी यूक्रेन की सीमा पर धावा बोलता है और इसके साथ ही वो बेलारूस की जमीन से मिसाइलें भी बरसाता है।